फॉलोअप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। होटल पॉलिटिक्स का आज दूसरा दिन है। कल राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो है वोटिंग होना है और बीजेपी के विधायक या कहें एनडीए के जो विधायक हैं वो इसी रेडिशन ब्लू होटल में कल से ठहरे हुए हैं। और झारखंड में ये तस्वीर भी देखने को मिली कि बीजेपी को अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए होटल पॉलिटिक्स करना पड़ा, एक होटल में शिफ्ट कराना पड़ा। आज दूसरा दिन है और कुल 32 कमरे जो है यहाँ पर बुक किए गए हैं। आप समझिए ये 5 सितारा होटल में उन तमाम विधायकों को जो है 2 दिन तक या फिर कहें 3 दिनों तक जो है रुकवाया गया है। जरा तस्वीर दिखाइए पीछे, लगातार जो है विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। दूसरा दिन है आज। और कल की अगर तस्वीर की बात करें तो कल जो है जितने बीजेपी के विधायक थे जो यहाँ पहुँच रहे थे उनसे प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पहली बार विधायक बनकर यहाँ पहुँचे हैं उनको राज्यसभा में वोट कैसे करना है ये सिखाने के लिए जो है उनको यहाँ पे या फिर कहे रणनीति बनाने के लिए होटल रेडिशन ब्लू में शिफ्ट कराया गया है। लेकिन तस्वीर दुर्भाग्य है और तस्वीर ये है कि बीजेपी को एकजुट होने के लिए उनको एक होटल में रुकना पड़ रहा है। आप देखिए कि इसी रेडिशन ब्लू होटल के 32 कमरे को बुक किया गया है। और आप ज़रा दिखा दीजिए, अगर आपको दिख पा रहा होगा हमारे जो सहयोगी हैं, ऊपर आपको जो तस्वीरें दिख रही है वो ये सारे कमरे हैं जहाँ पर उन विधायकों को रुकवाया गया है। ये सारी गाड़ियाँ देखिए, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर चंपाई सोरेन भी पहुँचे थे। कल जो एक सवाल था कि चंपाई सोरेन जो बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं वो उन तमाम विधायकों में एक तरह से कहीं मौजूद नहीं थे या फिर जो है उनको यहाँ पर जो है तलाशा जा रहा था। तो आज चंपाई सोरेन भी जो दिख गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाएंगे। बाबूलाल मरांडी अभी यहाँ से निकले हैं। तो एक तरह से कहें कि बीजेपी खेमे के जो भी विधायक हैं उनकी घेराबंदी जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है यहाँ पर। और कोशिश ये किया जा रहा है कि परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जिन्हें भाजपा ने या फिर कहें एनडीए ने समर्थन दिया है, उन्हें यहाँ से दिल्ली कैसे भेजा जाए, इस चीज़ को लेकर के जो है यहाँ पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन आप समझिए कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जो नेता थे या फिर कहे मंत्री थे वो जो वहां से निकल रहे थे और उनकी प्रतिक्रियाएं जो आ रही थी वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये भय है। शिल्पी नेहा तिर्की ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री और महागठबंधन की एकजुटता की वजह से जो है बीजेपी को होटल पॉलिटिक्स करना पड़ रहा है या फिर कहे बीजेपी को जो है एक होटल में शिफ्ट होना पड़ा है। हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर भी ये कहा गया, सुधीर सोनू ने कह दिया कि होटल रेडिशन ब्लू जो है वो घोड़ों का अस्तबल बन गया है, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और एक तरह का यहाँ पे अस्तबल बना है जहाँ पे उन कमजोर घोड़ों को जो है बांध कर रखा गया है। तो इस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। दूसरे सीट की ये लड़ाई है, दूसरे सीट का महाभारत है। प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और परिमल नाथवानी जो 2 बार राज्यसभा यहाँ से चुनकर गए हैं और दोनों बार निर्दलीय गए हैं। लेकिन क्या तीसरी बार भी वो करिश्मा कर पाएंगे? इसी की कवायद जो है आपको, इसी की बानगी ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि भाजपा या फिर कहे एनडीए परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट कैसे मिले उसके लिए घेराबंदी। और दूसरी तरफ जो है यह भी है कि अंतरात्मा की बात की जा रही है। एक शब्द जो है 1-2 दिन से बहुत चर्चा में है वो है अंतरात्मा। तो कहा यह जा रहा है कि अंतरात्मा की सुन करके जो है परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दीजिए। अभी चंपाई सोरेन ने भी यही बात कही कि अंतरात्मा जो कहेगा वही करना चाहिए। तो फिलहाल अंतरात्मा क्या कहेगा ये आपको कल पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल दूसरे सीट की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है। प्रणव झा जो एक तरफ खूब पसीना बहाएं 1-to-1 जो कहे बिल्कुल जाके विधायकों से मुलाकात किए, पटना गए और तमाम तस्वीरें निकल कर आई। लेकिन फिलहाल बीजेपी के विधायक जो है इसी होटल रेडिशन ब्लू में है, घेराबंदी किया गया है। कल यहीं से वोट डालने के लिए विधानसभा वो लोग जाएंगे। तो फिलहाल की तस्वीर यही है कि दूसरे दिन भी कैमरे की निगरानी में बीजेपी के विधायक होटल रेडिशन ब्लू में कैद हैं। कैद में इसलिए कह रहा हूं कि महागठबंधन के जो विधायक हैं या फिर कहें मंत्री हैं वो इसे कैद बता रहे हैं। अब देखना यह है कि कल जब वोटिंग होगा और जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा कि नाथवानी जी दिल्ली पहुंचेंगे या प्रणव झा ताज पहनेंगे। बहुत दिलचस्प होगा, बने रहिएगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in